तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एजी के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसका लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके अलावा लॉर्ड बेवेल के समय शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। और लॉर्ड लिनलिथगो का समय था जो 1936 से 1944 तक इनका समय काल था, शासन काल था। और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1939 में हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था जो कि 1940 में हुआ था। और व्यक्तिगत 17 भी इन्हीं के समय में हुआ था जो कि 1940 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था जो कि 1942 में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट जो है एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। तो यह कौन सा देश था, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में जो है मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। किस दिन, मार्च के दूसरे बुधवार को, चाहे जो डेट वह पड़ेगा, चाहे जो डेट रहेगा। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्त ये जो सेशन चल रहा है या यूपी पुलिस में जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है भारतीय संग्रहालय है जो कि कोलकाता में स्थित है। और भारतीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1814 ईस्वी में हुई थी। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो सालार जंग संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहाँ है, तो छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और गांधी संग्रहालय जो है राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, यह भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ है, अमृतसर में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है ये यूपी पुलिस के पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित संधि जो है सीआरसी अंतरराष्ट्रीय संधि, इसका सीआरसी राइट आंसर होगा। और सीआरसी का पूर्ण रूप जो होता है बाल अधिकार अभिसमय होता है, सीआरसी का पूर्ण रूप है। और सीआरसी जो है 1889 में अपनाया गया था। और इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया था सीआरसी को। और CETAW का फुल फॉर्म जो होता है यह महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने की संधि है। और ICCPR संधि जो है यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित संधि है। इसके अलावा सीआरसी को भारत ने 1992 में स्वीकार किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो यह कौन सा है देश, यह आइसलैंड देश है, आइसलैंड। इसका आइसलैंड राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। तो मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व जो है यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। और ये जो है मालाबार नौसेना या संयुक्त समुद्री सुरक्षा और सैन्य समन्वयन को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है दांतों का इनेमल माना जाता है। इसे दांतों के इनेमल को जो है दंत वल्क भी कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार और संरक्षण अधिकार के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना जो है 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। ये सब इसके अतिरिक्त जानकारी है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछने की 99% संभावना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस बार के एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस पर इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो है यह बिपाशा हो जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्तता है। और चिनाव नदी का पुराना नाम जो है अस्किनी है। इसके अलावा रावी नदी का पुराना नाम पुरुषड़ी है, यानी कि परुसड़ी से कहा जाता है। और सतलुज नदी का पुराना नाम जो है सतद्रु है। इसके अलावा घाघरा नदी का पुराना नाम सरयू है। और गंडक का पुराना नाम जो है सदानीरा है। इसके अलावा गोमती नदी का पुराना नाम जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? गोमत हो जाएगा। गोमती नदी का पुराना नाम गोमत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है देखिए कि कौन से थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह हैं? तो थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह जो है केवल खाद्य मुद्रास्फीति है। और थोक मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमती में वृद्धि को माना जाता है। थोक मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को माना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को जो है सफेद उड़ान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद उड़ान। सफेद उड़ान इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सफेद उड़ान जो है यह घटना विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था और 20वीं शताब्दी के दौरान अधिक देखी गई। ये जो सफेद उड़ान थी यह 20वीं शताब्दी के दौरान अधिक देखी गई थी। इसके अलावा प्रवासन किसे कहते हैं? सामान्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां बसना जो है प्रवासन कहलाता है। और अप्रवासन किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश में आकर बसना ही अप्रवासन कहलाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो है भूटान को कहा जाता है। भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और श्वेत हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये तो है थाईलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा मध्यरात्रीय सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। और नील नदी का उपहार जो है यह मिस्र को कहा जाता है। इसके अलावा प्रातःकालीन शांति की भूमि, तो प्रातःकालीन शांति की भूमि जो है दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। इसके अलावा स्वर्ण भूमि, तो स्वर्ण भूमि जो है म्यांमार को कहा जाता है। इसके अलावा लाल ड्रैगन का देश जो है चीन को कहा जाता है। और यूरोप का खेल मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और कॉफी का देश जो है ब्राजील को कहा जाता है। इसके अलावा हजार झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है। दोस्तों ये जो अन्य देशों के उपनाम दिए हैं यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछने के अति महत्वपूर्ण चांस हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है गूगल नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सब जिस पर मतलब कि जिस पर जो है वीडियोज देखे जाते हैं, शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज, उन्हें जो है सोशल मीडिया कहा जाता है। लेकिन ये जो गूगल है
गूगल एक वेबसाइट है, सर्च इंजन, इनमें किसी चीज़ को सर्च किया जाता है तो ये वीडियो को थ्रू नहीं लिख करके आता है, आपको लिखित रूप में देता है ये जो गूगल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। इसके अलावा कह रहा है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन कारकों तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना जो है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों की शीघ्र पहचान करने देता है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था और कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। इसके अलावा लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सेशन चल रहे थे क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी कि क्वेश्चन देखकर आपको कितने का राइट आंसर आपको पहले से ही पता था। तो दोस्तों, हमारा फेसबुक जो पेज है, यह मैथ का जुगाड़ है, जिस पर 176 के फॉलोअर्स हुए हैं। तो आप लोग भी वहां पर जाके जुड़ जाइए फेसबुक पे, जहां पर मैथ को और जीके का आपको शॉर्ट ट्रिक दिया जाता है, छोटे छोटे कंसेप्ट। तो दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।